सनलाइट को बीट करने। Welcome back to your channel. Hope you guys are fabulous and I am good too. और हम लोग भरी दोपहरी में निकल चुके हैं सनलाइट को बीट करने। वंशी और मैं कहीं जा रहे हैं और कुछ काम करने हैं हम लोगों को। वैसे हम लोगों का निकलने का था 1 o'clock या 2 o'clock अराउंड। उस टाइम हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि ट्रैफिक भी थोड़ा सा कम मिलेगा, तो हमें इतना दूर कहीं नहीं जाना, पास के काम करने। हम लोगों ने सोचा तो 1 o'clock और 2 o'clock का था। और ट्राईपॉड मेरा टूट गया है, वही ट्राईपॉड नहीं आया अभी तक, तो ट्राईपॉड भी लेना है। परसों वो सडनली पता नहीं कैसे ही टूट गया। और आगे की कुछ व्लॉग्स में आपको कुछ न्यू अपडेट्स मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अभी हम लोग आ चुके हैं। वैसे आगे से लेना, किधर से लेना है? यहीं से लेते हैं। ओके, सो अभी हम देख रहे हैं हमारा डेस्टिनेशन क्या है और हमें कुछ चीज़ें लेनी है कहीं के लिए, जिसकी अपडेट्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगी। सो स्टे ट्यून। और आज वंशी का हाथ दर्द करने वाला है, मेरा भी दर्द करने वाला है क्योंकि ब्लॉगिंग पूरी हाथों से होगी। तो सही तो होती है पर ट्राईपॉड से थोड़ा इजी हो जाता है, एंगल्स भी बहुत अच्छे आते हैं। बट अभी सब कुछ ये दिखाओ भाई, हैंडलूम गया, पता नहीं किसने था, ले लिया। जब एक समय था कितनी भीड़ थी और अब देखो इसमें समय बड़ा बलवान है। चलो ओके गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, जब तक आप ड्राइविंग का लुत्फ उठाइए। लुफ्त होता है, लुत्फ। सो गाइस, काम तो ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं और आज मुझे निकलना है मंदिर और फिर उसके लिए मैं घर वापस आई चेंज करने। और उतने आप वेदर देख सकते हैं, दिन में इतनी गर्मी थी और अभी इतनी बारिश होने वाली है। ये आपको बादल देख के लग रहा होगा। एंड मुझे मंदिर मैं मॉर्निंग में जा नहीं पाई थी शिव जी का अभिषेक करने के लिए और दिया जलने के लिए। सो मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि शाम का मेरा जिम भी है। एंड जब मैं मंदिर आई, मंदिर ऑलमोस्ट क्लोज था, लेकिन शिवालय जो शिव जी वाला था वो ओपन था। 4:30 अराउंड हो रहे थे। मैंने अपनी पूजा बहुत शांति से बहुत अच्छे से की, जल अभिषेक किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं घर वापस आई और मेरी योगा क्लासेस थी, तो मैंने फटाफट से चलते हुए अपना डिस्टेंस कवर करते हुए मैं जिम पहुंची टाइम से। और ये रही मैं। हेलो। आज योगा क्लास में ज़्यादा जन नहीं थे, सिर्फ मैं और एक जन और थे। और मैम बता रहे थे कि क्या क्या किस तरीके से हमको करना है। अभी मुझे सारे आसनास के प्रॉपरली नेम्स नहीं आए हैं, सो मैं उनको प्रोनाउंस भी थोड़ा सा करेक्टली नहीं कर पाती। और हमेशा की तरह मुझे हैंड स्टैंड और हेड स्टैंड प्रॉपरली अभी तक नहीं आया है। सो जैसे जैसे मैम गाइड करते हैं मैं उनको बहुत
डेडिकेशन के साथ देखती हूँ और उसको खुद ट्राई करने का कोशिश करती हूँ। अभी भी मैं हैंडस्टैंड जब करती हूँ सो मैं खुद से, जैसे मैम इतना ईज़ के साथ चले जाते हैं ना ऊपर वॉल की हेल्प से, क्योंकि वॉल की हेल्प से आप उसको प्रॉपर्ली कर सकते हैं। मैं वैसे नहीं जा पाती हूँ, मैं बहुत ट्राई करती हूँ ऑन डेली बेसिस। अभी आप मेरा देखेंगे ना कि मैं कितना ट्राई कर रही हूँ तो आपको खुद को लगेगा, और ट्राई करते हुए मेरी बैंड भी बच जाती है। उसका रीज़न वो आपको आगे पता लगेगा। आपने देखा मैं थोड़ी हेल्प से तो मतलब प्रॉपर्ली जा पाती हूँ, लेकिन वॉल की हेल्प के बिना नहीं। वॉल का सपोर्ट मुझे चाहिए बिकॉज़ इनिशियली अभी मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है, और मैं इसको कर लूँगी, दैट्स फॉर श्योर। इसलिए मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ, बट वॉल की हेल्प से इनिशियली, एंड देन फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे भी नॉर्मल उस पर कर लूँ। और ऐसे मैं ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा रह पाती हूँ, बट मैं खुद से नहीं जा पाती, और मैं उसी की कोशिश कर रही हूँ। मैं आगे भी अभी और ट्राई करूँगी सो दैट मैं खुद से जा पाऊँ। इनफैक्ट पहले तो मैं खुद से, जैसे मैं अभी नीचे आई वैसे नहीं आ पाती थी। सबसे पहले वही सीखा सुबह की मॉर्निंग में बैठे वो डेली प्रैक्टिस करते थे। मतलब जिस दिन नहीं आती थी ना तो मेरे को बता देते मैम, कल मैंने सुबह वाली मैम को बोल दिया, मैंने सर को बोल दिया, मैंने सर को बोल दिया, फिर यहाँ पे मेरे को पीछे खड़ा करके करने लगे, फिर आपको खुद ही करना है। वो आपका बॉडी का फॉर्म आ गया ना तो आप कर लोगे। आप पहले ना हाफ उठने की कोशिश करो, हाफ, ठीक है। शोल्डर से वो शोर और शोल्डर इससे उठाने की कोशिश करो। उठाओ, फेंको पैर को पीछे, फेंको। कोशिश 1-2 बार कोशिश करोगे ना हो जाएगा। हाँ करो। Ready?
इसी तरीके से बेबी स्टेप्स लेते हुए मैं अपना ये योगा जर्नी हैंड स्टैंड पूरा ट्राई करने का कोशिश कर रही हूँ एंड मैं कर लूँगी बिकॉज गिव अप इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल स्पेशली फॉर मी। तो आपने देखा मैं कितना ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ और मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ सो दैट मैं खुद से जा पाऊँ बिकॉज़ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और मैं समझती हूँ और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 100 टाइम्स करेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा तो आएगा। 100 फिर 100 करेंगे फिर थोड़ा आएगा, चाहे मुझे कितनी बार भी ट्राई करना पड़े बट मैं इसको करके रहूँगी। And that's a challenge, for myself to push myself for the things I really want to do. एंड सी आई कांट एक्सप्लेन यू मुझे बैक साइड में कितना तेज़ लगा एंड बट ठीक है, जो मुझे रोक नहीं पाएगा आगे चीज़ें ट्राई करने से। आपने देखा मैंने कितनी बार ट्राई किया, कितनी बार लगा और ये जो वॉल है ना इसके स्क्रैचेस बहुत गंदे आते हैं बैक में। सो मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है, सो बिल्कुल होल्ड नहीं रख पा रही है। जैसे आपने देखा कि मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ बट आई विल लर्न इट। तो उसके बाद सर्वांग आसन जो मैं प्रॉपरली नहीं कर पा रही हूँ और जिसे नाम बता रहे हैं वो प्रॉपर है और वो एज अ बिगनर ही अभी बता रहे हैं। सो सर्वांग आसन करना ज़रूरी होता है बिकॉज हेड स्टैंड का कहते हैं कि आपका एंगर और आपका वो सारा बिकॉज आप हेड के थ्रू खड़े हुए होते हैं तो सर्वांग आसन उसको लेवल अप और बैलेंस करने के लिए आपके इमोशंस, आपके एंगर इश्यूज़ उनको लेवल अप करने और बैलेंस करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट। सो जब भी अगर आप हेड स्टैंड घर पे ट्राई कर रहे हैं या जब भी कर रहे हैं जिनको प्रॉपरली आता है या नहीं आता, एज अ बिगनर तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप विदाउट किसी हेल्प के बिना इस चीज़ को करें। सो आप सर्वांग आसन ज़रूर करें।
गाइस अगेन अगर आप बिगनर हैं सो वॉल आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगी। और मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था बिकॉज दिखने में ये आसन जितना इजी लग रहा है वॉल की हेल्प से उतना नहीं है। आपके ग्लूट्स में बैक में बहुत ही एक्सट्रीम पेन होता है। एंड पेन ऐसे नहीं कि आसना से और योगा से आपको हो रहा है, बट वो जो प्रेशर पड़ता है सो आप इतनी देर से कर रहे हैं सो उसकी वजह से लगता है। और दूसरा, मैं जब से केदारनाथ से आई हूँ मेरे पास वैसे अभी एक ही टॉपिक है सो उसकी वजह से ना मेरी मसल पेन मुझे बहुत ज़्यादा है मसल्स में, सो मुझे थोड़ा सा पेन ज़्यादा भी होता है। एंड आपको देख के मुझे देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कैसे पड़ी हुई हूँ, लेकिन लिटरली मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है और अभी मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। बट मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को वैसे फोर्स करके कर रही हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए कर रही हूँ। और मैं जिम स्किप नहीं करना चाहती बिकॉज दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर माई माइंड, फॉर माई बॉडी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये वाला आसना मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो जैसे जैसे मैम बता रहे हैं मैम को मैं कॉपी कर रही हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको प्रॉपर्ली कर लूँ, लेकिन ये प्रॉपर्ली फ़र्स्ट टाइम नहीं होगा बिकॉज बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। सो मुझे तो ये वाला करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, फिर भी प्रॉपर नहीं हो रहा था। अगर आप लोगों में से कोई इसको कर सकता है या करता है रेगुलरली बहुत परफेक्शन के साथ तो ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे एंकल में ये जो राइट वाला एंकल है इसमें इतना ज़्यादा पेन है कि इसलिए भी मैं थोड़ा सा नहीं कर पा रही बिकॉज जैसे मैं बैठती हूँ तो वो नहीं फ्लेक्सिबल है अभी मेरा एंकल, तो उसमें भी बहुत पेन है। माइट भी मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़े बिकॉज मैं स्प्रे भी लगा रही हूँ, मैंने क्रैप बैंडेज भी बांधा, बट स्टिल तो जैसे ही होगा मुझे लगेगा ना वॉल से करवा रहे, मुझे डर लग जाएगा। जैसे नेक्स्ट टाइम मुझे आप बोलोगे ना वॉल के से कर रहे हैं, मुझे डर लग जाएगा। वॉल के दिन वॉल से बहुत सारे आसन होगा। हाँ, एडवांस हम वॉल से सीख पाते हैं। एडवांस जो है ना वॉल से जल्दी सीख पाते हैं। और वो रहता है ना उस वाले जिम में वॉल ही नहीं है, उस वजह से अपना वॉल जैसे अपने बाहर है, बाहर वॉल
सो गाइस आप लोग, मैं तो सजेस्ट है कि हमेशा यही करूँगी कि यू नो योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड योगा से ही होगा, ये दैट्स अ ट्रू थिंग एक्चुअली। और जिम भी आपको जाना चाहिए। अगर आप यू नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या योगा एक साथ नहीं कर पाते तो मॉर्निंग इवनिंग का कर लें, फिर भी टाइम अलाउ नहीं करता तो कुछ टाइम के लिए योगा आप घर पे 15-20 मिनट्स कर लें, नॉर्मल यू नो प्राणायाम, नॉर्मल आसन। और आप मुझे पूछ सकते हैं अगर एज अ बिगनर आप लोगों को कुछ आसनास जानने हैं एंड मुझे तो नहीं, आई मीन आप फॉलो मत ही कीजिएगा फॉर अ बिगनर, बट मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकती हूँ। और अगर आप मैम से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लेना चाहें या क्लासेस भी लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं और यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि अगर एज अ बिगनर से मैं कुछ आसनास आपको बता दूँगी ऑब्वियसली, और मैम से कंफर्म करके कि वो करेक्ट है या नहीं है। सो गाइस इनको हम हनुमान दंड भी बोलते हैं एंड दैट्स वेरी 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 गुड फॉर योर यू नो ओवरऑल बॉडी वर्कआउट। और इनसे अच्छी खासी कैलोरी जाती है। ये मुझे नहीं पता कितनी कैलोरी बर्न होती हैं इससे, बट ये बहुत ही, अभी मैं प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही है। अगेन एक तो मेरा थोड़ा सा एंकल का इशू है, दूसरा मैं अपने आप को बिगनर ही बोलूँगी। और यू नो हंसी मजाक में सीरियस होके हम लोग बस ऐसे योगा क्लासेस करते हैं और यू नो कोशिश करते हैं रोज़ कुछ सीखने का। और मैम इतना अच्छा सिखाते हैं, मतलब तो मुझे तो मज़ा आ जाता है बिकॉज़ मेरे ऊपर तो बहुत मेहनत करते हैं मैम, सो मैं इसलिए बोलूँगी। चल रहा है। लेट है ना? It's
जैसे ये वाला आसना है, ये आप घर पर आराम से ट्राई कर सकते हैं। इसमें किसी इंजरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें अभी भी मेरी बैक ना स्ट्रेट नहीं है, जो कि होनी चाहिए। और आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ और थोड़ा फोकस्ड होके करेंगे तो ये भी आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। और ये 30 सेकंड्स के की हम लोगों को 3 सेट्स करने हैं। कंप्लीट कर लिया क्या? उसको कंप्लीट नहीं कराया, उसको कंप्लीट कराने के बाद कराया ही नहीं। 30 सेकंड एक बार आप लगाइए, 30 सेकंड टाइमर एक बार आप लगाइए, हम चीटिंग ना करें। चलिए सबका आइडिया अच्छा नहीं लगेगा। सर देख रहे हैं वो बैक बेंचर्स फ्रंट बेंचर्स को नहीं देख रहे हैं। कॉपी चेक करने के लिए बोला आज। दो मैं अपने आसनास और टाइमिंग में कभी चीटिंग नहीं करती। इनफैक्ट 30 सेकंड होता है तो मैं 40-50 सेकंड्स ही करती हूँ, बट मैंने ऐसे ही बोला जो कि सर को अच्छा नहीं लगा, मतलब जोक्स अपार्ट। एंड ऑल्सो मैं हमेशा ज़्यादा ही काउंट करती हूँ और वो अच्छा भी रहता है, और इसलिए कई बार मुझे लगता है कि सबने पहले कैसे कर लिया और मैं बाद में कैसे कर रही हूँ। ठीक है सर, बोल रहे हैं वापस आ रहे हैं। सो क्लास योगा क्लास हो गई है सक्सेसफुली रैप्ड अप, एंड अब हम दोनों मैम और मैं कुछ पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, कुछ बूमरैंग्स वगैरह। और मेरा इनसे बहुत अच्छा एक रेपो बिल्ड है, और काफ़ी अच्छा लगता है। और शी इज़ वेरी यंगर देन मी, एंड स्टिल वो जिस तरीके से सिखाती हैं, जो उनमें टैलेंट है, दैट्स कमेंडेबल। और बस हम लोग ऐसे ही चिट चैट करते हुए पिक्चर वगैरह बूमरैंग वगैरह ले रहे थे। कभी कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं लूँगी जिसमें मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और कभी मैम बोल रहे थे कि इसमें मैं लेती हूँ। सो इसी तरीके से हम लोग मस्ती मजाक करते हुए अपनी चीज़ें करते रहते हैं। और यहाँ के ट्रेनर्स आर वेरी स्वीट एंड वेरी टैलेंटेड, सो मेरा सबसे बहुत अच्छा अच्छी बनती है। सो या और होना भी चाहिए जहाँ भी जाएं। मैं हमेशा कहती हूँ कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स एंड हैप्पीनेस, और लोगों से सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ वो ही लाइफ का एक बेस्ट पार्ट है कि आप हर जगह से हर किसी से सीख सकते हैं, और हर जगह आप हैप्पीनेस और गुड वाइब्स स्प्रेड कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स, हैप्पीनेस एंड गुड वाइब्स। हाँ हाँ आराम से। सो योगा क्लास के बाद मैंने थोड़ी देर किया ट्रेडमिल, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर वंशी एज वेल, बिकॉज मैं सोच रही थी कि जो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम लोग करते हैं फिर साथ में स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो एक का सेट आगे और एक का सेट पीछे रहता है। सो गाइस मेरा योगा हो गया है, ट्रेडमिल हो गई है, अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। हाय।
सो गाइज़ अभी धीरे-धीरे ना जब तक मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही और थोड़ा मुझे मसल फटीग हो रहा है तब तक मैं थोड़े से लाइट वेट्स ही कर रही हूँ। सो मुझे ये है कि एटलीस्ट मैं जिम स्किप नहीं कर रही, अपना रूटीन स्किप नहीं कर रही। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट रादर दैन लिफ्टिंग हैवी वेट्स। और अभी मुझसे इतना हैवी वेट्स उठ भी नहीं रहे हैं और मैं फास्टिंग पर भी हूँ। सो उसका भी एक रीज़न हो सकता है बिकॉज़ फास्ट में ना मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती वाटर के अलावा, और मैं बस एक टाइम का जो नॉर्मल मील है वो लेती हूँ, विच इंक्लूड 1 प्रोटीन वाला सब्ज़ी और 1 सूखा सब्ज़ी, दाल एंड सिंपल चपाती एंड कर्ड और माइट भी बटर मिल्क, ग्लास ऑफ बटर मिल्क। सो उसकी वजह से ना थोड़ा सा मुझे अभी हैवी वेट्स लिफ्ट करने में इशू आ रहा है। पहले मैंने 50 केजी तक आराम से उठाया हुआ है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है। सो मैं ज़्यादा उस चीज़ को फोर्स भी नहीं कर रही, बट मुझे आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एटलीस्ट स्किप नहीं कर रही। सो गाइस ये वाला जो वर्कआउट है वो वंशी ज़्यादा परफेक्ट करती है और इसमें भी मैंने 55-60 उठा रखा है, लेकिन मेरे से ज़्यादा नहीं उठ रहा और अभी मैं थोड़ा सा थ्रोट पेन से भी परेशान हूँ। सो येस, आई एम डूइंग माई एक्सरसाइज एज पर द इंस्ट्रक्शंस बाय वंशिका। मैं तेरे को कहीं नहीं लेके जाऊंगी। फूल फूल। सो अब हम ऊपर आ गए हैं अपना एब्स वर्कआउट करने के लिए और एब्स देखती हूँ मैं कितना देर तक करती हूँ। मुझे वेट लिफ्टिंग हमारी हो गई है एंड नाउ 9:50। अभी हम लोग एप्स करने वाले हैं। सो गाइस ये वाले जो एप्स वर्कआउट है ना, आप घर पर भी कर सकते हैं। देखिए आपको अपना ध्यान ना खुद ही रखना पड़ेगा। अगर आप जिम नहीं जा पाते, योगा नहीं जा पाते, तो आप घर पर हाफ एन आवर या 20 मिनट्स एटलीस्ट अपने लिए अगर आप डेली भी निकालते हैं तो 20 मिनट्स भी आपके लिए इनफ है। बिकॉज़ वर्कआउट में या किसी भी चीज़ में मेरे अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आपने एक दिन 2 घंटा या 1.5 घंटा कर लिया और एक दिन बिल्कुल भी नहीं किया, फिर एक दिन 20 मिनट्स किया, फिर दूसरे दिन 1 घंटा किया, सो दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंसी एट ऑल अकॉर्डिंग टू मी। सो बेटर ये है कि आप चाहे 20 मिनट्स करें, लेकिन फिर 20 मिनट्स ना आप डेली करें। सो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और मैं ज़्यादा प्रवचन अगर देने लग जाऊँ तो प्लीज़ स्टॉप मी देयर एंड देन। बट मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ मुझे करनी चाहिए, और मैं ये अपना एब्स वर्कआउट कर रही हूँ जो मुझे करना है, और थोड़ा थोड़ा ही मैं गैप लेती हूँ।
उससे मेरे लिए भी अच्छा रहता है और मैं थोड़ा सा बैकअप भी कर पाती हूँ। सो ये आप इजीली घर पे भी कर सकते हैं। और अगर आप इनमें मुझसे कोई भी गाइडेंस लेना चाहें, कोई भी हेल्प लेना चाहें, तो फील फ्री टू आस्क इट एनी टाइम। सारा एब्स वर्कआउट होने के बाद मैंने अपने प्लैंक स्टार्ट किए। ये साइड प्लैंक है। साइड प्लैंक भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। 10 15 सेकंड्स के सेट से आप स्टार्ट करें और लेफ़्ट साइड प्लैंक एंड देन फिर राइट साइड प्लैंक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे पूरा बॉडी आपको खुद को ही समझ में आने लगेगा जैसे जैसे। और प्लैंक के जो पोस्चर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो करेक्ट हों। सो वो उसके लिए आप या तो वीडियो की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप किसी जन की हेल्प ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। और आप वीडियो ज़रूर बनाइएगा बिकॉज़ वीडियो से आपको ना पोस्चर करेक्ट पता लगता है। और यहाँ पे 10 kg 20 kg के ऊपर की तरफ आई मीन ऊपर फ्लोर पे नहीं थे। अदरवाइज़ इसलिए मैं कोशिश करती हूँ प्लैंक मैं नीचे ही करूँ क्योंकि वहाँ पे आपको सारे प्लेट्स वगैरह मिल जाते हैं। सो ये मेरा रहा प्लैंक। सो मैंने 4 प्लैंक किए थे, साइड प्लैंक, फ्रंट वाला और वेट वाला। मैंने 30 सेकेंड्स के सेट लिए। मेरा वर्कआउट कंप्लीट आई मीन वंश मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और टाइम हुआ है। और आज मेरे को एब्स इतना नहीं करना था इसलिए मैंने 20-25 मिनट्स ही किया। क्या चलो बाहर। सो आज का हुआ वर्कआउट डन फॉर द डे। ऑलमोस्ट 3 आवर्स अराउंड हो चुके हैं और मैं देख रही हूँ मुझे कहाँ स्क्रैच आया था जो कि मुझे दिख नहीं रहा, जो कि वंशी को दिख रहा है। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।